नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीबीएसई बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान, 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए लागू की नई स्कीम, 2 टर्म में विभाजित होगा एकेडमिक सेशन। पेट्रोल डीजल के दामों से नाराज दिखे ग्राहक, बढ़ती महंगाई ने लोगों की तोड़ी कमर, क्या जनता को बढ़ती महंगाई से मिलेगी राहत? उज्जैन में महाकाल वन प्रोजेक्ट का कार्य जारी, मकानों को किया जा रहा जमींदोज, रहवासियों ने किया कार्यवाही का विरोध। हाल ही में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। बोर्ड ने कहा कि एकेडमिक सेशन 2021-22 2 टर्म में विभाजित होगा। टर्म में करीब 50% तक सिलेबस कवर किया जाएगा। ताज़ा जानकारी के अनुसार दोनों टर्म में 50% सिलेबस को कवर करना होगा। सीबीएसई पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में आयोजित करेगा, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च और अप्रैल में होगी। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले पीटीएस के पास आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की थी। अब पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है, साथ ही लूट का सामान भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। थाना पवासा के अंतर्गत 1 जुलाई को एक लूट की वारदात हुई थी और उसमें 394 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था और इसमें थाना प्रभारी पवासा और साइबर सी जो टीम है उसको बड़ी एक सफलता मिली है। इसमें 2 आरोपी पकड़े गए और दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद इस लूट का खुलासा हुआ है। साथ में 3 और जो चोरियां हैं उनका खुलासा हुआ। कुल 4 जो वारदातें थीं उनका खुलासा करने में पवासा पुलिस को सफलता मिली है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से ग्राहकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। विगत दिन उज्जैन में प्रीमियम पेट्रोल के दाम 112 रुपये 18 पैसे, तो वहीं सादा पेट्रोल 108 रुपये के करीब पहुंच गया। साथ ही डीजल के दाम 98 रुपये 54 पैसे दर्ज किए गए। लगातार बढ़ रही महंगाई से जनता सहित विपक्ष त्रस्त नजर आ रहा है। अब ऐसे में विपक्ष सहित जनता इसका विरोध भी कर रही है। अब देखना होगा कि क्या जनता को राहत मिलेगी या इसी तरह पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होती रहेगी। बहुत ज़्यादा बरकत नहीं हो रही है। इतना पहले में होता रहा, इतना ज़्यादा कम होने लगे और ज़्यादा 108 रुपये करीब है। बहुत परेशान आ रही, कोई काम धंधा नहीं है। पर ये पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बाद बिल्कुल सही। 109 रुपये कुछ ऐसे दिए। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इससे गाड़ी का एवरेज तो पूरा ही ख़त्म हो गया है। जो गाड़ी मतलब कि 7 दिन चलती थी वो अब 2 दिन चल रही है कि 100 रुपये में। आज कितने रुपये? आज पेट्रोल हो गया 108 रुपये और कुछ 51 पैसे हैगा, मतलब वही 9 रुपये हो चुका है। अब और कितना बढ़ाई गवर्नमेंट? तो क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है ना, अब बोझ बढ़ गया ना अपने ऊपर। अब जो गाड़ी मतलब कि 7 दिन चल रही थी वो पता पड़े 3 दिन ही चल रही है, तो आदमी परेशान हो रहा है कि नहीं? मतलब कितना रेट बढ़ाएंगे मतलब कि? इसका कारण ये है कि महंगाई अभी इस दौर में चरम सीमा पे है अपनी, कि महंगाई से सभी लोग त्रस्त हो चुके हैं। और अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं कोरोना काल में, मतलब नौकरी धंधे व्यवसाय वगैरह सब बंद हो चुके हैं। तो आदमी का एक आजीविका का साधन है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो आदमी क्या करे? तो आदमी का जो मतलब व्यक्ति है वो साइकिलिंग है। तो साइकिलिंग के अगर बहुत सारे फायदे भी हैं। अब जैसा पेट्रोल की, हाँ, तो पहले बाइक से घूमता था मैं, तो अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अपन तब वैसा मैनेज नहीं कर पाएंगे। कोरोना टीकाकरण को लेकर उज्जैन के शास्त्री नगर में वैक्सीन सेंटर पर टोकन सिस्टम शुरू किया गया है। अब रोजाना सुबह टीकाकरण सेंटरों पर एक निश्चित संख्या में टोकन बटेंगे और टोकन लेने वाले व्यक्तियों को ही टीका लगाया जाएगा। गौरतलब है कि टीकाकरण की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए टोकन सिस्टम को एक बार फिर शुरू किया गया है।
देखिए सर, हमारे यहाँ पर जो है सभी सेंटरों पे हैं जितनी वॉइल आई है या सुविधा अनुसार अपने पूरे उज्जैन शहर में जहाँ जितनी वॉइल आई है उस हिसाब से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्लस हम लोग नगर निगम की सहयोगी संस्था ओम साई विजन से हमारा एक वेरीफायर है, एक सोशल डिस्टेंस के लिए रखा है। हमारे सहयोग में आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता मैडम है उनके द्वारा हमने सुबह से ही ये ताकि आगे कोई परेशानी ना हो उस चीज़ को देखते हुए हमने सभी को लगभग 100 टोकन हम लोग बांट चुके हैं। यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, यहाँ पे सुबह से टोकन बांट दिए जाते हैं और जितने भी टोकन बांटे जाते हैं उस आधार पे यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह और अपना मोबाइल नंबर लेके और बाकायदा इन्होंने सही तरीके से वैक्सीनेशन किया है। ये दिन में करीबन 100 टोकन बांटने का बताते हैं। उज्जैन में महाकाल वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्र में विस्तारीकरण किया जाना है। इसी के चलते मंदिर परिसर से लगे हुए मकानों को जमींदोज भी किया जा रहा है। अब ऐसे में यहाँ के रहवासियों का कहना है कि विगत 70 वर्षों से वे और उनकी पीढ़ियां यहाँ पर रह रही है, लेकिन अब जिला प्रशासन का एक तरफा कार्यवाही करना उचित नहीं है। इसीलिए राष्ट्रपति से गुहार लगाते हुए सभी रहवासियों ने एक पत्र भेजा है। बता दें, इस पत्र में सभी रहवासियों ने अपने खून से हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, हमारी महाकाल क्षेत्र विस्तारीकरण जो योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाई गई है उसके विरोध प्रदर्शन में हमारा जो विरोध चल रहा है, सतत चल रहा है, उसी की कड़ी में आज ये विरोध प्रदर्शन में हमने हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने के लिए वो सभी के संज्ञान में लाने के लिए आज माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय एवं श्री राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने ये आज रक्त हस्ताक्षर अभियान जो है ये हमारे जो पूरे क्षेत्रवासी है 350 क्षेत्रवासी और जितने भी व्यापारी हैं यहाँ पे सभी लोग अपने रक्त से हस्ताक्षर करके उन्हें भेजेंगे कि ये 70 मीटर की जो योजना सरकार द्वारा लाई गई है आप इसे पूर्ण रूप से वापस लीजिए। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।